बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम विवाह और विवाह संबंधों के व्रत की बात करें, अगर हम वैवाहिक जीवन के पर्वों की बात करें, तो भारतीय परंपरा में दो पर्व बड़े कीमती हैं। एक है तीज का पर्व और एक है करवा चौथ का पर्व। तीज का जो पर्व है वो भारत के कुछ अंचलों में मनाया जाता है, लेकिन करवा चौथ का पर्व आधुनिक समय में अगर हम देखें तो चाहे वो आधुनिकता की वजह से या मान्यता की वजह से या परंपरा की वजह से पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व लगभग मनाया ही जाता है। अब ऐसा नहीं है कि करवा चौथ का जो पर्व है वो किसी सिनेमा के ज्ञान से उत्पन्न हुआ है या फैशन की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे भी पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक बातें हैं। ये जो करवा चौथ की तिथि है, चतुर्थी तिथि, ये भगवान गणेश से संबंध रखती है। चतुर्थी तिथि पर जो आधिपत्य होता है, जो कंट्रोल होता है, वो भगवान गणेश का होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन के विघ्न नाश करने के लिए, वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं या महिलाएं क्या करती हैं? चंद्रमा को अर्घ देती हैं, चंद्रमा की पूजा करती हैं, व्रत का समापन कर लेती हैं। जबकि वास्तव में करवा चौथ का पर्व तब पूरा होता है जब इस दिन भगवान गणेश की, माता गौरी यानी माता पार्वती की और चंद्रमा की पूजा होती है। चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और चतुर्थी पर आप कोई भी पूजा करें, बिना गणेश जी की पूजा के वो संभव नहीं है। अब करवा चौथ में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा जिसकी महिमा है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और तब जाकर के व्रत समाप्त होता है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक मानते हैं। चंद्रमा से किसी भी जीवन में आयु की प्राप्ति होती है, किसी भी जीवन में सुख आता है, हैप्पीनेस आती है और शांति भी चंद्रमा से पैदा होती है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि महिला व्रत रखती है अपने पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, तो महिला की आयु का क्या? देखिए, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब आप करवा चौथ का पर्व मना रही है कोई महिला, तो तपस्या वो महिला कर रही है, पूजा वो महिला कर रही है अपने वैवाहिक जीवन के लिए। तो वैवाहिक जीवन तो तभी अच्छा होगा ना जब पति पत्नी दोनों की आयु लंबी होगी, जब दोनों के बीच में प्रेम होगा, जब दोनों के बीच में हैप्पीनेस की स्थिति होगी। इसीलिए जब महिलाएं करवा चौथ पर चंद्रदेव की पूजा करती हैं, उपवास रख के तपस्या करती हैं, तो उनकी आयु भी लंबी होती है, पति की आयु भी लंबी होती है और दोनों साथ में मिल करके अच्छे वैवाहिक जीवन को जी पाते हैं। देखिए, करवा चौथ के साइंटिफिक महत्व को समझिए कि करवा चौथ के साथ साइंस क्या कहता है, खास तौर से जो ज्योतिष का साइंस है, जो चंद्रमा का विज्ञान है, वो क्या कहता है। एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि तक मन की चंचलता ज्यादा होती है। एकादशी से अमावस्या तक, फिर अमावस्या से चतुर्थी तक, या एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा से लेकर चतुर्थी तक मन की चंचलता ज्यादा रहती है। इस चंचलता की वजह से काम भी बिगड़ते हैं
और हर काम में बाधा भी आती है। इसीलिए चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी पर अगर आप काम करें तो काम बिगड़ेगा, काम में बाधा जरूर आएगी। इसीलिए इन दिनों में मन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए उपवास रखे जाते हैं। लोग एकादशी का उपवास रखते हैं, अमावस्या का रखते हैं, पूर्णिमा का रखते हैं, ताकि मन और शरीर बैलेंस रहे, मजबूत रहे। चंद्रमा की किरणें और उसके प्रभाव से और जब चतुर्थी तिथि पर उपवास रखा जाता है तो उस उपवास के प्रभाव से मन बहुत एकाग्र हो जाता है। सारी जो प्रार्थना है ना, सारी जो पूजा है, सारी जो प्रार्थना है, जो उपासना है, ये सारा आपके मन का खेल है। क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र ना हो तो आपकी प्रार्थना सफल नहीं होगी। तो आप कैसे सही प्रार्थना कर पाएं, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि आप उपवास रखें, उपवास के साथ सात्विक रहें, मन आपका बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और एकाग्र मन से अगर आप प्रार्थना करते हैं या कोई महिला अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है तो तुरंत उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो करवा चौथ के बारे में दो बातें समझिए। पहली बात, चंद्रमा, भगवान गणेश और माता पार्वती, इन तीनों की संयुक्त पूजा जरूरी है। दूसरी बात, करवा चौथ पर जब कोई महिला व्रत रखती है तो उसके आयु की, उसके पति के आयु की, दोनों के वैवाहिक जीवन की रक्षा होती है। और इसके लिए वो महिला तपस्या करके मन को एकाग्र करके प्रार्थना करती है। और जब ये प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाती है।